हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे आर्ग्यूमेंट पासिंग मैकेनिज्म इन पाइथन फंक्शन। एक फंक्शन को जब भी हम वैल्यू पास करते हैं तो वो पास बाय वैल्यू होती है, पास बाय रेफरेंस होती है। अब हम ये जान लेते हैं कि पाइथन के अंदर वो पास बाय वैल्यू हो रही है, पास बाय रेफरेंस हो रही है, या किस टाइप की डेटा टाइप पर वो पास बाय वैल्यू है, पास बाय रेफरेंस है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आर्ग्यूमेंट पासिंग मैकेनिज्म समझते हैं कि क्या होता है। आर्ग्यूमेंट पासिंग मींस जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन को कॉल करते समय जो वैल्यूज़ हम पास करते हैं उस फंक्शन को, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल वैल्यूज़ या एक्चुअल पैरामीटर्स या एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। ये मैंने मेरे पिछले वीडियो में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। तो जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है वो जब फंक्शन कॉल करते समय हम पास करते हैं, और वो कहाँ जाता है, फंक्शन कॉल्ड में जाता है, मींस जहाँ पर फंक्शन की बॉडी डिफाइन होती है। तो अब हम ये समझ लेते हैं कि जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो फंक्शन को कॉल करते समय हम उसको पास बाय वैल्यू पास कर रहे हैं या पास बाय रेफरेंस पास करते हैं। पाइथन्स आर्ग्यूमेंट पासिंग मॉडल इज नीदर पास बाय वैल्यू नॉर पास बाय रेफरेंस, बट इट इज़ पास बाय ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ऑब्जेक्ट रेफरेंस का मतलब क्या हुआ कि ये डिपेंड कर रहा होता है कि हम कौन से टाइप का डेटा पास कर रहे हैं, कौन से टाइप की वैल्यू को हम फंक्शन कॉल करते समय पास कर रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है फंक्शन के अंदर पाइथन के अंदर दो तरह के डेटा टाइप्स हैं, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। म्यूटेबल डेटा टाइप्स मींस जब वंस आपने कोई वैल्यू किसी वेरिएबल को असाइन करी और यदि आप उसको ऑल्टर कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, मींस म्यूटेबल। और इम्यूटेबल मतलब वंस अ वैल्यू इज असाइन टू अ वेरिएबल, इफ़ यू कैन नॉट चेंज और इफ़ यू कैन नॉट ऑल्टर दैट वैल्यू, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्यूटेबल। तो म्यूटेबल डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, लिस्ट, सेट्स, डिक्शनरी एक्सेट्रा, ये सारे जो डेटा टाइप्स हैं या जो आइटम्स हैं इनको हम कंसिडर करते हैं म्यूटेबल आइटम्स की तरह। और इम्यूटेबल आइटम्स कौन से होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, जो स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स हैं, और टुपल, उनको हम किस तरह से ट्रीट करते हैं, इम्यूटेबल डेटा टाइप्स की तरह, मीन्स जिनकी की वैल्यू को आप ऑल्टर नहीं कर सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट you pass in the function behaves differently. Immutable objects shows pass by value, whereas mutable objects show pass by reference. अब आइए जान लेते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। एग्जाम में अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस। आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ये समझाना होता है। जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं हमारी सी प्लस प्लस, उसमें आप ये देयर इज़ अ कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर, जहाँ की आप एक वेरिएबल का एड्रेस पास कर रहे होते हैं पास बाय रेफरेंस के केस में। बट ये थोड़ा सा पाइथन में डिफरेंट है, तो वो हम जान लेते हैं कैसे, वो अभी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। तो पहले हम ये समझ लेते हैं पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस में क्या अंतर है। तो पहला इसमें जो डिफरेंस है वो क्या है, अ कॉपी ऑफ द एक्चुअल डेटा इज पास टू द फंक्शन। कॉपी ऑफ एक्चुअल डेटा मीन्स जो एक्चुअल पैरामीटर है या जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है उसकी एक कॉपी कहाँ पास होती है, डमी आर्ग्यूमेंट को पास होती है। बट इन द केस ऑफ रेफरेंस और पास बाय रेफरेंस, रेफरेंस टू द ओरिजिनल डेटा इज पास टू द फंक्शन। फंक्शन को क्या पास होता है, ओरिजिनल डेटा पास होता है। अब पास बाय वैल्यू के केस में जैसे कि एक कॉपी पास हो रही है एक्चुअल पैरामीटर की, तो चेंजेस मेड टू द पैरामीटर इनसाइड द फंक्शन डू नॉट अफेक्ट द ओरिजिनल डेटा। मीन्स जब आपने एक्चुअल पैरामीटर को पास बाय वैल्यू की तरह पास करा, तो जब आप फंक्शन बॉडी के अंदर उसकी वैल्यू को चेंज करेंगे तो वो ओरिजिनल डेटा में ओरिजिनल डेटा को अफेक्ट नहीं करेगी। बट इन केस ऑफ पास बाय रेफरेंस, चेंजेस मेड टू द पैरामीटर इनसाइड द फंक्शन अफेक्ट द ओरिजिनल डेटा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट को जब पास बाय रेफरेंस किया गया और आपने फंक्शन बॉडी में कुछ भी चेंजेस करे तो वो ओरिजिनल डेटा में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब जो पास बाय वैल्यू है वो नॉर्मली जैसे सी प्लस प्लस जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं उन पे आप यूज़ कर लेते हैं, और जो पास बाय रेफरेंस है जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं जैसे कि ऑब्जेक्ट या मेमोरी रेफरेंसेस या मेमोरी एड्रेसेस, तो उनको हम क्या बोलते हैं, पास बाय रेफरेंस। बट इन केस ऑफ पाइथन, ऑल इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स आर पास बाय वैल्यू एंड म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स आर पास बाय रेफरेंस। अब इसी को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मैं एक फंक्शन डिफाइन करती हूँ बाय वैल्यू। बाय वैल्यू मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, मैं उसको एक वैल्यू, एक आर्ग्यूमेंट पास करूँगी, और इस आर्ग्यूमेंट की वैल्यू को मैं चेंज कर देती हूँ, +10 कर देती हूँ, और उसको यहाँ प्रिंट कर देती हूँ, और मैसेज प्रिंट कर देती हूँ, प्रिंट इन फंक्शन। अब मैं क्या करती हूँ, फंक्शन को कॉल करती हूँ, और फंक्शन को कॉल करते समय उसमें एक वैल्यू पास करूँगी, और उस वैल्यू को बिफोर फंक्शन कॉलिंग प्रिंट करती हूँ और आफ्टर फंक्शन कॉलिंग प्रिंट करती हूँ। फिर मैं देखती हूँ कि क्या डिफरेंस होता है। एक एक्स वेरिएबल ले लेते हैं, उसको मैं 100 वैल्यू असाइन करती हूँ, और मैं यहाँ पर प्रिंट कर देती हूँ, प्रिंट
बिफोर एंड मैं वैल्यू को प्रिंट कर देती हूँ x। उसके बाद मैं फंक्शन को कॉल करती हूँ बाय वैल्यू और मैं यहाँ पर x को पास कर देती हूँ। उसके बाद मैं प्रिंट करती हूँ आफ्टर बाय वैल्यू फंक्शन कॉलिंग। अब मैं इसको रन कर लेती हूँ, फंक्शन को देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या मिलता है मुझे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बिफोर फंक्शन कॉलिंग बाय वैल्यू जो फंक्शन था उसको कॉल करने से पहले x की वैल्यू क्या थी 100। प्रिंट इन फंक्शन, प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो फंक्शन के अंदर प्रिंट हुआ है। उसमें जो x की वैल्यू मींस जो x एक्चुअल आर्ग्यूमेंट था वो डमी आर्ग्यूमेंट n को पास हुआ और उसमें मैंने वैल्यू को प्रिंट करा n की वैल्यू को, तो वो 10 से प्लस होकर मेरे को वैल्यू प्रिंट मिली 110, जो कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर आफ्टर बाय वैल्यू फंक्शन कॉलिंग, मैंने जब बाय वैल्यू फंक्शन को कॉल करा तो उसके बाद जो x की वैल्यू थी वो स्टिल कितनी थी 100, वो मॉडिफाई नहीं हुई। मैंने फंक्शन के अंदर जो n की वैल्यू थी उसको मॉडिफाई करी +10 करके, बट उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो अनअफेक्टेड रही, वो चेंज नहीं हुई। तो ये बाय वैल्यू उस तरह से काम करता है, इसमें ओरिजिनल वैल्यू जो होती है वो अफेक्ट नहीं होती, वो ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होती है यदि फंक्शन बॉडी में आपने कुछ चेंज किया है तो। अब इसी तरह से मैं दूसरा फंक्शन बनाती हूँ बाय रेफरेंस। बाय रेफ में एक फंक्शन बनाती हूँ और इसमें मैं एक वैल्यू पास करती हूँ। लेट्स से मैंने लिया, मैं l ले लेती हूँ। अब इससे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया लिस्ट, डिक्शनरीज, सेट्स, दीज आर म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स, तो ये जो है म्यूटेबल ऑब्जेक्ट ये हम पास कर सकते हैं। तो मैं एक लिस्ट डिफाइन कर देती हूँ यहाँ पर lst और उसमें मैं वेरिएबल्स दे देती हूँ। मैंने लिखा अल्फ़ा, देन मैंने लिखा बीटा। अब मैं इस लिस्ट के अंदर एक और आइटम ऐड करूँगी गामा, और वो मैं चेक करके देखूँगी कि वो उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, तो मैंने यहाँ पर लिखा जो लिस्ट है उसमें मैंने एक वैल्यू को अपेंड करना है। वैल्यू को मैंने अपेंड किया गामा। अब मैं यहाँ पर प्रिंट कर देती हूँ प्रिंट l मीन्स मैं क्या करूँगी, जब इस फंक्शन को कॉल करूँगी तो पूरी लिस्ट पास करूँगी इस फंक्शन को, और उस लिस्ट फंक्शन में मैं यहाँ फंक्शन बॉडी के अंदर मैंने लिस्ट को मॉडिफाई करा, उसमें एक न्यू आइटम ऐड करा। अब मैं ओरिजिनल लिस्ट को देखूँगी कि वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं चेंजेस या नहीं हो रहे हैं। तो पहले मैं लिस्ट को प्रिंट कर देती हूँ बिफोर फंक्शन कॉलिंग। तो प्रिंट बिफोर बाय रेफ फंक्शन कॉलिंग, मैंने प्रिंट कर दी लिस्ट। उसके बाद मैं बाय रेफ फंक्शन को कॉल करती हूँ और उसमें मैं पास कर देती हूँ लिस्ट, पूरी लिस्ट पास कर देती हूँ। और फंक्शन बॉडी के अंदर मैंने लिस्ट को मॉडिफाई किया हुआ है, उसमें मैंने एक आइटम ऐड करा हुआ है बाय यूजिंग अपेंड मेथड ऑफ लिस्ट। अब मैं यहाँ पर दोबारा प्रिंट करती हूँ और मैं देखती हूँ कि ओरिजिनल लिस्ट जो है वो मॉडिफाई हुई है या नहीं हुई है। तो मैंने मैसेज प्रिंट कराना है आफ्टर बाय रेफ फंक्शन कॉलिंग। मेरे को lst को प्रिंट करना है। अब इसको देख लेते हैं रन करके। अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, फंक्शन को कॉल करते समय जब मैंने फंक्शन को कॉल करने से पहले लिस्ट को प्रिंट करा तो उसमें वैल्यूज थी अल्फा एंड बीटा। अब ये जो स्टेटमेंट प्रिंट हुआ है अल्फा बीटा गामा, ये कहाँ हुआ है, फंक्शन के अंदर प्रिंट हुआ है। उसके बाद मैंने बाय रेफ फंक्शन को कॉल करने के बाद जब लिस्ट को प्रिंट करा तो आप देख सकते हैं ओरिजिनल लिस्ट जो है वो मॉडिफाई हो गई। पहले वाले प्रिंट स्टेटमेंट में केवल अल्फा बीटा आ रहा था, और जब फंक्शन कॉल करने के बाद मैंने लिस्ट को प्रिंट करा तो मेरे पास लिस्ट मॉडिफाइड लिस्ट प्रिंट हो रही है, दैट इज़ अल्फा बीटा एंड गामा।
आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, पास बाय रेफरेंस एंड पास बाय वैल्यू